अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। संवेदा ई क्लासेस में मैं सभी तुलबा का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। मैं सैयदा गज़ाला रूही, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल सालगुंदा, तालुका सिंधनूर, ज़िला रायचूर से। अज़ीज़ बच्चों, हमने पिछली क्लास में जमात हश्तुम की दरसी किताब का चौथा सबक मादी अशिया, धात और गैर धात का पहला हिस्सा पढ़ा था। आज हम इस सबक का दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। हमने धातों और गैर धातों का तारुफ देखा और साथ ही धातों और गैर धातों के तबई खुसूसियात का मुताला किया था। आज हम पढ़ेंगे धातों और गैर धातों के कीमियाई खुसूसियात। इसमें धात और गैर धात का ऑक्सीजन के साथ तामुल और धात और गैर धात का पानी के साथ तामुल देखेंगे। तो सबसे पहले हम धात और गैर धात का ऑक्सीजन के साथ तामुल देखेंगे। बच्चों, आप लोहे पर जंग लगने के अमल से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और आपने 7वीं जमात में मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने का तजुर्बा भी किया था। ये दोनों ही धातों के ऑक्सीजन के साथ तामुल की मिसालें हैं। आइए बच्चों, हम मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने वाले तजुर्बे का वीडियो देखते हैं। इस तजुर्बे के लिए हमें दरकार है मैग्नीशियम की रिबन, नीला और लाल लिटमस पेपर, ड्रॉपर, एक बीकर में थोड़ा सा पानी, वाच ग्लास, बर्नर, चिमटा वगैरह। मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने पर वो सफ़ेद रोशनी के साथ जलता है। मैग्नीशियम के जलने के बाद राख या सुफूफ हासिल होता है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इस सुफूफ को वाच ग्लास में रखिए और ड्रॉपर की मदद से कुछ खतरे पानी मिलाइए। और इसको हल कीजिए। अब इसमें नीला और लाल लिटमस पेपर रखिए और इनके रंग तब्दील होने को गौर से देखिए। हम देखेंगे कि नीला लिटमस अपना रंग तब्दील नहीं करता, जबकि लाल लिटमस नीले रंग में तब्दील हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड असासी होता है। आइए लोहे और ऑक्सीजन के दरमियान होने वाले तामुल के नतीजे में लगने वाले जंग की नौयत की जांच करें। जंग दरअसल लोहे का ऑक्साइड है जिसका फार्मूला है Fe2O3। जंग की जांच के लिए हमें दरकार अशिया हैं एक टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर, लाल लिटमस पेपर, जंग का सुफूफ, वाच ग्लास और एक बीकर में थोड़ा सा पानी। एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, इसमें जंग का सुफूफ डालिए। अब ड्रॉपर की मदद से इसमें थोड़ा सा पानी मिलाइए और इन दोनों को अच्छी तरह हल कीजिए। अब इस महलूल के चंद खतरों को एक वाच ग्लास में डालिए और लाल लिटमस पेपर को इस महलूल में रखिए। आप देखेंगे कि लाल लिटमस नीले रंग में तब्दील हो गया है। इसका मतलब यह है कि जंग असासी नौयत रखता है। हम यहाँ इन तजुर्बात में लिटमस पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि लिटमस पेपर क्या है और ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? तेज़ाब या असास की जांच के लिए
इंडिकेटर्स का इस्तेमाल होता है। इंडिकेटर्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। लिटमस एक कुदरती इंडिकेटर है। लिटमस नीले और लाल रंग में दस्तयाब होता है। जब लिटमस पेपर को तेज़ाब या असास वाले महलूल में डाला जाता है तो ये अपना रंग तब्दील करता है। नीले लिटमस को तेज़ाब की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब नीले लिटमस को तेज़ाब में डुबोया जाता है तो ये लाल रंग में तब्दील हो जाता है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। इसी तरह लाल लिटमस को असास की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाल लिटमस को जब असास में डुबोया जाता है तो ये नीले रंग में तब्दील हो जाता है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। आइए हम अपने असल नुक्ते पर चलते हैं। हम धात और गैर धात का ऑक्सीजन के साथ तामुल देख रहे थे। अगर कोई धात ऑक्सीजन या हवा से तामुल करती है, आसानी से ऑक्सीजन या हवा से तामुल करती है, तो हम कहेंगे कि ये ज़्यादा तामुल पजीर है। और अगर कोई धात का ऑक्सीजन या हवा के साथ तामुल करना मुश्किल हो तो हम कहेंगे कि ये कम तामुल पजीर है। तकरीबन तमाम धातें ऑक्सीजन से तामुल करके धाती ऑक्साइड बनाते हैं और ये धाती ऑक्साइड असासी होते हैं, जैसा कि हमने अभी मैग्नीशियम रिबन को जलाकर और लोहे के जंग की जांच कर देखा। यहाँ पर हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या सभी धातें ऑक्सीजन या हवा के साथ एकसा तौर पर तामुल करती हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अलग अलग धातें ऑक्सीजन के साथ अलग शरह पर तामुल करती हैं। सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ तेज़ी से तामुल करते हैं। अगर इन्हें सिर्फ खुला ही रख दिया जाए तो ये इतनी तेज़ी से तामुल करते हैं कि आग लग जाती है। इसीलिए इनकी हिफाजत के लिए और आग लगने के हादसे से बचने के लिए इन्हें मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। यहाँ आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। दूसरी धातें जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड भी ऑक्सीजन के साथ तामुल करती हैं, लेकिन ज़रा अलग तरीक़े से। जब ये धातें ऑक्सीजन के साथ कमरे के दर्जे हरारत पर तामुल करती हैं तो इनकी सतह पर इनके धाती ऑक्साइड की पतली परत बन जाती है, जो अंदरूनी हिस्से को मज़ीद तकसीद होने से रोकती है। कॉपर यानी तांबे पर जंग लगता है। क्या आपने घरों में कॉपर के बर्तनों पर जमी हुई हरी परत देखी है? जब तांबे के बर्तनों को लंबे अरसे तक मरतूब हवा में रखा जाता है तो इस पर हरे रंग की परत जमा होती है। ये हरे रंग का मादा कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का आमेज़ा होता है। जब आपके घरों में कॉपर के बर्तन फीके पड़ जाते हैं या इन पर हरे रंग की परत जम जाती है तो आप क्या करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, इमली लेकर इस पर घिसते हैं। ऐसा करने से ये हरी परत निकल जाती है और बर्तन चमकने लगते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने मैग्नीशियम के रिबन को जलाकर इसके महलूल की जांच लिटमस पेपर से की थी और जंग की नौइयत की भी जांच की थी। ये दोनों ही असासी थे। ये जो तांबे के बर्तन पर हरी परत है वो भी असासी होती है। असास के असर को ख़त्म करने के लिए तेज़ाब का इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि इमली में टारटारिक तेज़ाब मौजूद होता है
तो इसको तांबे की हरी परत पर रगड़ने से वो तेजाब के साथ तामुल करके इस हरी परत को हटा देता है। बाज़ धातों को ऑक्सीजन के साथ तामुल करने के लिए गर्म करना पड़ता है, जैसे कि मैग्नीशियम। दूसरी धातें जैसे चांदी और सोना ऑक्सीजन के साथ तामुल नहीं करते। अगर इन्हें गर्म भी किया जाए तब भी ये ऑक्सीजन से तामुल नहीं करते। बच्चों, इन तमाम धातों के ऑक्सीजन के साथ तामुल को देखने के बाद हम ये नतीजा अख्ज़ कर सकते हैं कि धातें मुख्तलिफ शरह से ऑक्सीजन से तामुल करती हैं। बाज़ कमरे के दर्जे हरारत पर, तो बाज़ गर्म करने पर, और कुछ तो गर्म करने पर भी तामुल नहीं करती। जो धातें ऑक्सीजन के साथ तामुल करती हैं वो धातीय ऑक्साइड बनाती हैं, और ये धातीय ऑक्साइड असासी नौइयत के होते हैं। आइए अब देखते हैं कि गैर धातें ऑक्सीजन के साथ किस तरह तामुल करती हैं। गैर धातें जब ऑक्सीजन के साथ तामुल करती हैं तो ये गैर धाती ऑक्साइड बनाती हैं। मिसाल के तौर पर कार्बन। आप जानते हैं कि कोयला कार्बन का बहरूप है। कोयले को जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है तो वो जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इस तामुल को आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। एक और गैर धात है जो सल्फर है। ये ऑक्सीजन से तामुल करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाती है। आइए एक तजुर्बे के जरिए सल्फर का ऑक्सीजन के साथ तामुल देखें। एक लंबी डंडी वाला चमचा लीजिए, इसमें सल्फर पाउडर की थोड़ी मिकदार लीजिए और इसे गर्म कीजिए। किसी चीज़ को गर्म करना यानी ऑक्सीजन मुहैया करना होता है। जैसे ही सल्फर जलना शुरू होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस खारिज होना शुरू हो जाती है। अब चमचे को गैस जार या कांच के बर्तन में ले जाएं। गैस जार को किसी ढक्कन की मदद से इस तरह ढक दीजिए कि गैस बर्तन से बाहर ना निकलने पाए। सल्फर जो एक गैर धात है, ऑक्सीजन से तामुल करके ऑक्साइड बनाती है यानी सल्फर डाइऑक्साइड। इस तरह हमने गैस जार में सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जमा कर लिया है। अब चमचे को बाहर निकाल लीजिए। अब इस गैस जार में थोड़ा सा पानी मिलाइए और अच्छी तरह हिलाइए और थोड़े से महलूल को एक वॉच ग्लास में लीजिए और इसमें लाल और नीला लिटमस पेपर रखिए। आप देखेंगे कि लाल लिटमस पेपर के रंग में कोई तब्दीली नहीं आई है, जबकि नीला लिटमस लाल रंग में तब्दील हो चुका है। ऐसा इसलिए होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो गैस जार में मौजूद है वो पानी के साथ तामुल करके सल्फ्यूरस एसिड बनाती है। सल्फ्यूरस एसिड जो एक तेजाब है, इसीलिए नीला लिटमस लाल रंग में तब्दील हो जाता है। इस तजुर्बे से जाहिर होता है कि गैर धाती ऑक्साइड तेजाबी नौइयत रखते हैं। तो देखा बच्चों, गैर धातें जब ऑक्सीजन से तामुल करती हैं तो गैर धाती ऑक्साइड बनाती हैं और ये गैर धाती ऑक्साइड तेजाबी नौइयत के होते हैं। आइए बच्चों
तजुर्बेगाह में मौजूद कुछ तेज़ाबों और असासों के नाम याद करें जिनमें धात और गैर धात मौजूद है। यहाँ पर चंद असास हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें कैल्शियम धात मौजूद होती है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें पोटेशियम धात मौजूद होती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक असास है, इसमें मैग्नीशियम धात मौजूद होती है। तेज़ाब जैसे कि सल्फ्यूरिक तेज़ाब, इसमें गैर धात सल्फ़र मौजूद है। हाइड्रोक्लोरिक तेज़ाब, इसमें क्लोरीन गैर धात है। हाइड्रोफ्लोरिक तेज़ाब, इसमें फ्लोरीन गैर धात मौजूद होती है। आइए बच्चों, धातों और गैर धातों का पानी के साथ तामुल का मुताला करें। धातें पानी के साथ तामुल करके धातीय ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। वो धातीय ऑक्साइड जो पानी में हल पजीर होते हैं, इसमें तहलील होकर मज़ीद धाती हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। चंद धातें ठंडे पानी से तामुल करती हैं तो चंद धातें गर्म पानी के साथ तामुल करती हैं और चंद भाप के साथ तामुल करती हैं। जो धातें ठंडे पानी के साथ तामुल करेंगी वो ज़्यादा तामुल पजीर धातें कहलाएंगी। जो धातें गर्म पानी के साथ तामुल करेंगी वो मोतदिल तामुल पजीर, यानी ना ही बहुत ज़्यादा तामुल पजीर और ना ही कम तामुल पजीर कहलाएंगी। और जो धातें भाप के साथ तामुल करती हैं वो कम तामुल पजीर धातें कहलाएंगी। इससे हमें धातों के तामुलती सिलसिला बनाने में आसानी होगी। आइए धातों का ठंडे पानी के साथ तामुल देखें। सोडियम और पोटेशियम जैसी धातें ठंडे पानी के साथ काफ़ी तेज़ी से तामुल करती हैं। जब ये धातें पानी के साथ तामुल करती हैं तो ये तामुल इतना तेज़ और हरारतज़ा होता है कि खारिज होने वाली हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेती है। ये इन दोनों तामुलात की मसावतें हैं। आइए एक वीडियो के ज़रिए इन तामुलात को समझें। अभी आपने सोडियम का पानी के साथ तामुल वाला वीडियो देखा। अगला वीडियो है पोटेशियम का पानी के साथ तामुल। तो देखा बच्चों, ये तामुलात कितने तेज़ और हरारतज़ा होते हैं। आपने देखा कि सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ भी तेज़ी से तामुल करते हैं और पानी के साथ भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से तामुल करते हैं, इसीलिए इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अब हम कैल्शियम पानी के साथ किस तरह तामुल करते हैं, इसका एक वीडियो देखेंगे। तो देखा बच्चों,
ये कैल्शियम का पानी के साथ तामुल था। ये भी एक हरारतज़ा तामुल है, यानी हरारत खारिज होती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी सोडियम और पोटेशियम में। आपने देखा कि कैल्शियम को पानी में डालने पर वो तैरने लगता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले बनते हैं वो धात की सतह से चिपक जाते हैं। मैग्नीशियम धात ठंडे पानी के साथ तामुल नहीं करती है। ये गर्म करने से तामुल करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये भी तैरना शुरू करता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले इसकी सतह से चिपक जाते हैं। यहाँ जो धातें दिखाई दे रही हैं, ये ना तो ठंडे पानी और ना ही गर्म पानी के साथ तामुल करती हैं, लेकिन एल्युमिनियम, लोहा और जिंक भाप के साथ तामुल करके धाती ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती हैं। लेड, कॉपर, चांदी और सोना जैसी धातें पानी से बिल्कुल तामुल नहीं करती। इन सभी तामुलात की बिना पर हम धातों का तामुलती सिलसिला तश्कील कर सकते हैं, यानी सबसे ज़्यादा तामुल पजीर धात को हम ऊपर रखेंगे, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इसके बाद घटती हुई तामुल पजीरी के हिसाब से कम तामुल पजीरी धातों को आखिर में रखेंगे। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा तामुल पजीर पोटेशियम और सोडियम धातें ज़्यादा तामुल पजीर हैं, तो वो इस सिलसिले में सबसे ऊपर हैं। इसके बाद कम तामुल पजीर धातें जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लोहा हैं। और आखिर में बिल्कुल कम या सबसे कम तामुल पजीर धातें कॉपर, चांदी, सोना वगैरह हैं। ये धातों का तामुलती सिलसिला कहलाता है। अब इस सिलसिले में आप हाइड्रोजन को भी देख रहे हैं। धातों की तामुल पजीरी का मवाजना करने के लिए हाइड्रोजन को इस सिलसिले में रखा गया है। धातें जो हाइड्रोजन के ऊपर हैं वो तेजाब से हाइड्रोजन को हटा सकती हैं। धातें जो हाइड्रोजन के नीचे हैं वो तेजाब से हाइड्रोजन को नहीं हटाती, क्योंकि वो कम तामुल पजीर होती हैं। आइए गैर धातें पानी के साथ किस तरह तामुल करती हैं देखें। गैर धातों का पानी के साथ तामुल। आमतौर पर गैर धातें पानी के साथ तामुल नहीं करती। गैर धातें हवा में बहुत ज़्यादा तामुल पजीर होती हैं, इसीलिए ऐसी गैर धातों को पानी में रखा जाता है। मिसाल के तौर पर फास्फोरस। फास्फोरस बहुत ज़्यादा तामुल पजीर गैर धात है। अगर इसे हवा में रखा जाए तो ये आग पकड़ लेती है, इसीलिए फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि ये फिज़ाई ऑक्सीजन के रब्त में ना आ सके। तो बच्चों, अब तक हमने क्या सीखा, आइए देखते हैं। आज हमने धातों के कीमियाई खुसूसियात का मुतालिया किया। धातें ऑक्सीजन के साथ तामुल करके धाती ऑक्साइड बनाती हैं, जो असासी नौइयत के होते हैं। गैर धातें ऑक्सीजन के साथ तामुल करके गैर धाती ऑक्साइड बनाती हैं, जो तेजाबी नौइयत के होते हैं। कुछ धातें पानी के साथ तामुल करके धाती हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। आमतौर पर गैर धातें पानी के साथ तामुल नहीं करती। बच्चों, अब मैं आपसे चंद सवालात करती हूँ, आप उनके जवाबात देने की कोशिश कीजिए। पहला सवाल है, तेजाब की जांच के लिए कौन से रंग का लिटमस पेपर इस्तेमाल किया जाता है? शाबाश, जवाब है नीले रंग का लिटमस पेपर। दूसरा सवाल,
धातें ऑक्सीजन के साथ तामुल करके क्या बनाती हैं? वेरी गुड। धातें ऑक्सीजन के साथ तामुल करके धातीय ऑक्साइड बनाती हैं। चंद ज्यादा तामुल पजीर धातुओं की मिसाल दीजिए। पोटेशियम, सोडियम वगैरह। बिल्कुल सही। ज्यादा तामुल पजीर धातें जो हैं वो हैं सोडियम, पोटेशियम वगैरह। घर पर काम। बच्चों, आपके लिए चंद सवालात हैं, इनके जवाबात आप एक कापी में लिखिए। एक धात का नाम लिखिए जिसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। दूसरा सवाल है, एक गैर धात का नाम लिखिए जिसको पानी में रखा जाता है। तीसरा सवाल, तामुलती सिलसिले में सबसे नीचे आने वाली धातुओं के नाम लिखिए। उम्मीद करती हूँ आज की इस क्लास को आपने गौर से सुना और समझा होगा। शुक्रिया।